दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 8 विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता ईडी के रडार पर, 5 तो दूसरे नंबर के लीडर। विपक्ष ने लगाया आरोप, कहा चुनाव के कारण हो रही कार्रवाई। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि चुनाव में इसका सीधा फायदा उठाया जा सके। इंडिया गठबंधन के कम से कम 8 पार्टियों के बड़े नेता अभी ईडी की रडार पर हैं। 5 राजनीतिक पार्टियों के तो नंबर 2 के नेता शामिल हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, जेएमएम के हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी ईडी की जांच के घेरे में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है, उससे विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता ईडी की रडार पर हैं, उनमें से अधिकांश पर अपनी पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को चुनाव से पहले जेल में बंद करके चुनाव को जीत लिया जाए। आपको बता दें कि गोपाल राय ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करने से भी बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर हो रही छापेमारी को लेकर मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुन चुनकर बनाया जा रहा निशाना। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने शुक्रवार को संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुन चुनकर केंद्र एजेंसियां निशाना बना रही हैं और उन पर चुन चुनकर छापेमारी कर रही हैं ताकि उन्हें डराया जा सके। आतिशी ने कहा कि जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई हैं, जब से इंडिया गठबंधन बनना शुरू हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक ही पैटर्न है। एक तरफ अलायंस बन रहे हैं, गठबंधन बन रहा है, इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं और दूसरी तरफ इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है और इनकम टैक्स की रेड हो रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि यह रेड क्यों हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। मंत्री आतिशी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया गठबंधन आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगा और हर हिस्से में आपको हरा देगा। अगली बड़ी खबर, अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने 19 चौराहों पर प्ले कार्ड लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की इन दिनों फिर से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी भी इस मौके को अच्छे तरीके से भुनाने में लगी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार पूरे तरीके से भ्रष्ट है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से राजधानी दिल्ली के प्रमुख 19 चौराहों पर हाथों में प्ले कार्ड लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आईटीओ चौराहे पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा महिलाओं के समर्थन में पहुंचे और उन्होंने प्ले कार्ड हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हाथों में अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखे हुए प्ले कार्ड थे। प्ले कार्ड पर लिखा था कि अब तो यह स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल के खेल में सिसोदिया गया जेल में, शराब की यारी पड़ गई भारी, माता बहनों की लग गई हाय, भ्रष्ट केजरीवाल बचने न पाए। इस तरीके के स्लोगन लिखे प्ले कार्ड को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रमुख चौराहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर, जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने कर डाली बड़ी मांग, कहा बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। दरअसल जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद बिहार में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है।
रिपोर्ट सामने आने के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। ये नारा राहुल गांधी ने ही दिया था। वहीं इसको लेकर अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को हिंदू राज्य घोषित किया जाए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। जातीय गणना के आंकड़ों के अनुसार 82% हिंदू हैं बिहार को, इसीलिए हिंदू राज्य घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जातीय गणना के आंकड़े सही हैं, 82% आबादी हिंदुओं की है, इसीलिए बिहार के संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का है। सरकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हिंदुओं को दिया जाए। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जातीय गणना के आंकड़ों में 18% मुसलमानों की संख्या बताई गई है, उनकी आबादी बढ़ रही है। ऐसे में तो बिहार इस्लामिक राज्य बन जाएगा। उससे पहले ही हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाए। बिहार के कई जिलों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया गया, इसीलिए उनकी आबादी आंकड़ों में ज्यादा दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि इसकी न्यायिक आयोग बनाकर जांच की जाए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पार्टी पर हमले से नाराज हो गए कपिल सिब्बल। पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कानून व्यवस्था की जगह वोट बैंक की राजनीति करने वाला दल बताया। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को पहले ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना वोट बैंक की राजनीति नहीं है। कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी, आपने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, कानून व्यवस्था की नहीं, पर आप बताइए कि कानून कहां है, आदेश कहां है? क्या ईडी और सीबीआई ही कानून है? मणिपुर आदेश है। कपिल सिब्बल ने आगे लाइन में कहा कि बीजेपी मोदी जी को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताती है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही हम करवाएंगे जाति जनगणना। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे। कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम बिहार की तरह राज्य में भी जाति जनगणना करवाएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही मकसद रह गया है कि कैसे भी करके सत्ता में बने रहें। इनके सहयोगी बड़े बड़े उद्योगपति हैं और ये केवल उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी गारंटी खोखली है। आज महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, उसके लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज केंद्र की गलत नीतियों से गरीब और महिलाएं परेशान हैं। आज देश भर में किसान परेशान हैं, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल हैं क्योंकि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, हमने उस राज्य के गरीबों और किसानों के लिए काम किया है। अगर हमारी सरकार फिर से राज्य में आती है तो हम 10 लाख गरीबों को मकान देंगे। अगर आप जागरूक बनेंगे तो आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। उन्होंने महिलाओं को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं धन्यवाद देती हूं कि वो इतनी दूर से मेरी बातों को सुनने के लिए आई हैं। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में ऐलान कर दिया है कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया भूपे ऐप। बोले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को माफिया राज बना दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम भूपे ऐप रखा गया है। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो के जरिए कांग्रेस सरकार ने छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि जब से भूपेश बघेल सरकार बनी है तब से ही वो भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद कर रही है। 2 नंबर की शराब कैसे बेची जाती है, कोयला परिवहन में पैसे कैसे खाए जाते हैं, हर मामले में भ्रष्टाचार के नए नए प्रयोग यहां हो गए हैं और छत्तीसगढ़ को माफिया राज बना दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐप को लेकर कहा कि बीजेपी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रदेश की जनता को भूपेश बघेल सरकार के कारनामों से अवगत कराया है। इस ऐप को नाम बहुत शानदार दिया गया है। छत्तीसगढ़ वालों को भूपे सुनने की आदत पड़ गई है। हर रोज सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, सारे घोटाले में भूपे। ये हाल हो गया है कि सब कुछ लूट लिया गया। कलेक्टर का काम विकास होता है और यहां पर कलेक्टर को ही कलेक्शन में लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐप को स्कैन करने पर लोगों को 26,000 करोड़ रुपए के घोटालों की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार जाएगी बीजेपी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल देश में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया सामने आई है। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये जो हो रहा है उसके लिए सभी नेताओं को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब ये सामान्य बात हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि बीजेपी को इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जो राम के रास्ते पर चलता है और विकास की बात करता है। देश में कई जगहों पर केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा कई जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसे में विपक्षी नेताओं द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। वहीं विपक्षी नेता बीजेपी पर यह भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बयान में कहा कि सारे नेताओं को एजेंसियों का सामना करने के लिए अब तैयार रहना होगा। हालांकि इससे बीजेपी को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में चुनाव हार जाएगी। अगली बड़ी खबर, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल एक नंबर के भ्रष्ट, वीरेंद्र सचदेवा ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल और एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय को भी जमकर घेरा। सचदेवा ने कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल एक नंबर के भ्रष्ट हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही कई कागजात दिखाते हुए दिल्ली नगर निगम में बड़ी धांधली के आरोप लगाए। वहीं एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि एक सांसद की बिल्डिंग को बचाने के लिए पूरी की पूरी केजरीवाल सरकार कोर्ट में पहुंच गई, क्योंकि इनका जो काला धन था उनका पर्दाफाश अब जनता कर रही है। ये लोग निगम के अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे, इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जनता की बात नहीं करेगा उसे बीजेपी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का यह कहना है कि उनको कांग्रेस पार्टी समर्थन करे या ना करे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये अब कांग्रेस को तय करना है कि उसको कितनी और लज्जा झेलनी है। आज केजरीवाल भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुके हैं और यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की भी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं और शीघ्र ही जांच एजेंसी की जांच उन तक भी पहुंच जाएगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से लेकर मिजोरम तक 5 राज्यों के चुनाव का खत्म होने वाला है इंतजार। चुनाव की तारीखों के ऐलान की तैयारी में चुनाव आयोग। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अब कभी भी बिगुल बच सकता है। चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को तेलंगाना में चुनाव पूर्व समीक्षा के लिए पहुंची थी। उसके बाद अब दिल्ली में शुक्रवार को बड़ी मीटिंग हुई। इसमें सभी 5 राज्यों के चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद अब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और सभी चुनावी राज्यों में अधिसूचना लग जाएगी। चर्चा है कि चुनाव आयोग इस शनिवार से लेकर सोमवार के बीच में किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच में चुनाव आयोग 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में पिछली बार की तरह एक ही चरण में मतदान हो सकता है। 5 राज्यों में मतदान की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन 5 राज्यों में वोटों की गिनती एक ही साथ होगी। अगली बड़ी खबर, शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को दे दिया सीट शेयरिंग का फार्मूला। लोकसभा में एक साथ और विधानसभा में होगा 2-2 हाथ। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ और लोकसभा चुनावों में साथ-साथ चुनाव लड़ने का फार्मूला दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे सीट बंटवारे को लेकर जारी मतभेदों को दूर किया जा सकता है। पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगा हुए उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल से बदलकर वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए। एनसीपी की कार्य समिति की बैठक में शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि चुनाव चिन्ह बदलने से लोगों के दिल नहीं बदलते हैं। उन्होंने कहा कि वे अब तक 5 सिंबल पर चुनाव लड़े हैं और हर बार जीत हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश ऐसे समय में दिया गया है जब चुनाव आयोग शुक्रवार को एनसीपी के दोनों गठों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। आपको
बता दें कि शरद पवार ने फिलहाल इंडिया गठबंधन को बड़ा फार्मूला दिया है। लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ा जाए और विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाए। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन में इस फार्मूले पर सहमति बनती है या नहीं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दी आरोपों की बौछार। बोले आखिर पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी फिर से सरकार बनाती है तब राज्य में बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना करवाएगी। कांकेर जिले के गोविंदपुर में शुक्रवार को नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जनता से सरकार बनने पर गरीबों के लिए 10 लाख मकान देने का भी वादा किया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में इतने सालों तक क्या किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई के समय में आया और कांग्रेस ने विरोध किया, लागू भी हुआ तो वीपी सिंह की सरकार में हुआ और कांग्रेस ने विरोध किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर किसी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जहां पर 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण देने का कदम उठाया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अपने कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने इस देश में 65 वर्ष राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया और उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया बड़ा ऐलान। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन बनेंगे 3 नए जिले। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 और नए जिले बनाने की घोषणा शुक्रवार को कर दी। ये 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ एवं कुचामन सिटी होंगे। अशोक गहलोत ने यहां पर एक कार्यक्रम में इस बात की घोषणा की। उन्होंने इसको लेकर बाद में सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जनता की मांग एवं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी अब 3 नए जिले और बनाए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।